आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाते हैं। इस दिन नाग देवता की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर हम नाग देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जन्म कुंडली का जो काल सर्प दोष होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ तक कि अगर सांप के सपने बहुत अधिक आते हैं और सांप से डर बहुत अधिक लगता है, सर्प का भय हो या फिर सांप काटने जैसी जो बाधाएं होती हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं और उन्हें दूध से स्नान कराकर फिर पूजा अर्चना करते हैं, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नाग पंचमी साल 2025 में कब है, पंचमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नाग पंचमी कब मनाएंगे, नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से नाग देवता की आराधना करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष है तो कौन सा उपाय करें जिससे कि काल सर्पदोष से आपको मुक्ति मिले। और अगर आपको सांप के सपने बहुत अधिक आते हैं, सांप का डर हमेशा मन में बना रहता है या फिर मान लीजिए कि सांप काटने का डर बना रहता है, तो इसके लिए नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी शेयर करूंगी। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बात करते हैं सबसे पहले कि पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नाग पंचमी कब है साल 2025 में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई 2025 सोमवार की रात्रि में 11:24 पर और पंचमी तिथि का समापन हो रहा है 29 जुलाई को देर रात्रि 12:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार मंगलवार को यानी कि 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी मनाएंगे और इस दिन नाग पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक। इस समय में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी की पूजा करते हैं। तो नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गाय के गोबर से नाग का आकार बनाना होता है। तो मिल जाए गाय का गोबर अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो गेरू से भी बना सकते हैं। अच्छा, नाग देवता का चित्र बनाते हैं घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ। अच्छा, कई स्थानों पर घर के मंदिर में दीवारों पर भी बनाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप लोग उसी प्रकार से कर लीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर जरूर बनाना चाहिए नागों की आकृति। और फिर नाग देवता का ध्यान करके थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध गाय का होता है और इसके साथ ही जो खील होती है जो दीपावली पर आप अर्पित करते हैं, सफ़ेद वाली खील, वही खील या फिर मीठी खील आपको मिल जाए तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चंदन, रोली और पुष्प अर्पित करके विधि विधान से नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा घर के आसपास कोई शिवलिंग है तो शिवलिंग पर भी नाग देवता बने रहते हैं, आप उस पर भी दूध अवश्य अर्पित कीजिए और भगवान भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता की पूजा कर लीजिए। इससे नाग देवता के साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष है तो इसके लिए चांदी के जो सर्प होते हैं, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लीजिए और फिर एक थाल में रखकर विधि विधान से इनकी पूजा कीजिए। जैसे कि थाल में आपको दोनों सर्प रखने हैं, सर्पों का मुख एक दूसरे की तरफ होना चाहिए और दोनों तरफ मतलब सर्पों के दोनों तरफ आपको बनाना है स्वास्तिक। अब इनकी पूजा कैसे करें, पहले थोड़ा जल अर्पित कीजिए, फिर कच्चा दूध अर्पित कीजिए, इसके बाद फिर से जल अर्पित कीजिए। अब बेलपत्र आपको अर्पित करना है इसी सर्प के ऊपर, ठीक है। और पूजा करते समय आपको ओम नागेंद्र हाराय इस मंत्र का जप करना है। यथासंभव आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित कर दीजिए नाग देवता को। मीठी खील का या फिर कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको ये जो नाग हैं इन्हें उठाकर और शिवलिंग पर, घर के आसपास कोई भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है तो वहाँ ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर जो भी काल सर्पदोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके वहीं पर शिवलिंग पर ही आपको ये नाग देवता रख देने हैं, छोड़कर घर आना है, लेकर नहीं आना है। अच्छा, अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं और आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो फिर पूजा करने के बाद बहते जल में आपको ये नाग देवता की जो आकृति है नाग और नागिन की, ये प्रवाहित कर देना है, ठीक है, घर में नहीं रखना है। इस उपाय को करने से काल सर्पदोष से भी मुक्ति मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर आपके मन में सांप का भय बना रहता है या फिर स्वप्न में आपको सांप आते हैं और आपको डर लगता है, या फिर इस प्रकार से भी कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि उनके सपने में सांप आते हैं जो उन्हें काटते हैं या फिर काटने के लिए उन्हें दौड़ाते हैं। अगर इस प्रकार का सपना होता है तो आपको इस प्रकार के स्वप्न से मुक्ति मिल जाती है
नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी के दिन जल प्रवाह करने से या फिर शिवलिंग पर अर्पित करने से। अच्छा, चांदी का नाग नागिन अगर ना हो आपके पास, ना मिले आपको, तो ऐसे में आप तांबे का नाग नागिन का जोड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन लेना है आपको नाग नागिन का जोड़ा ही, ठीक है। अकेले नहीं लेना है नाग या फिर नागिन, जोड़े में ही लीजिएगा और जोड़े में ही आपको पूजा करना है और चढ़ाना है, ठीक है। घर के मुख्य द्वार पर भी जो आप नाग नागिन बनाते हैं तो इससे भी आपको सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है, काल सर्पदोष से भी और सर्प के भय से भी, ठीक है। सांप काटने का जो डर होता है मन में, उससे भी मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। काल सर्पदोष से मुक्ति के लिए एक और उपाय है। मान लीजिए आपको नाग नागिन का जोड़ा नहीं मिलता है, चांदी का भी और तांबे का भी, तब ऐसे में आपको एक बड़ी सी रस्सी लेनी है और रस्सी में आपको 7 गांठें लगानी है और 7 गांठें लगाकर उसे सर्प के रूप में बना लीजिए। फिर उसे ही एक आसन पर स्थापित करके, मतलब एक थाल में एक आसन पर स्थापित कर दीजिए। फिर उसी पर आपको कच्चा दूध, बताशा, पुष्प इत्यादि अर्पित करना है, गूगल की धूप देनी है आपको। और पूजा करते समय आपको राहु और केतु का मंत्र जप करना है। जैसे कि राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का यथासंभव, जैसे दोनों मंत्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए, चाहे 11-11 या फिर 21-21 या आप चाहें तो 108-108, परंतु मंत्रों की संख्या बराबर ही होनी चाहिए। राहु और केतु के मंत्रों की संख्या अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो गिनकर जपिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको रस्सी की एक एक गांठ खोलते जाना है और प्रत्येक गांठ को खोलते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद इसी रस्सी को आप जल प्रवाह कर देंगे नाग देवता का स्वरूप मानकर, ठीक है। और ये मन में मान लीजिए कि आपके घर से, आपके जीवन से काल सर्पदोष का जो भय है वो समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको इसी उपाय से बहुत जल्दी लाभ आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब घर में जो परेशानियां हैं वो समाप्त होने लग जाती हैं, उसका दोष, उसका प्रभाव कम हो जाता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के साथ ही नागों की जो माता है कद्रू, उनका नाम भी स्मरण करना चाहिए, मनसा देवी का नाम, और बलराम जी की पत्नी रेवती का, बलराम जी की माता रोहिणी का नाम भी स्मरण करने से और सर्पों की माता सुरसा की वंदना करने से भी आपको सर्पों के भय से और सर्पदंश से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की जो शाखा होती है, मनसा देवी की पूजा उसी शाखा पर करने से विष का भय नहीं रह जाता, मतलब नागों का जो काटने का डर मन में है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और पहले मनसा देवी की पूजा करके उसके बाद अगर नाग देवता की पूजा करते हैं तो इससे भी काल सर्पदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। मतलब उपाय जितने भी मैंने बताए सारे नहीं करने हैं आपको, जो आपसे बन पड़े, जो आपके लिए सुलभ हो, आसान हो, आप वो उपाय कर सकते हैं। सांपों से सुरक्षा के लिए एक और उपाय आप कर सकते हैं। घर की जो बाहरी दीवार है उसके ऊपर आस्तिक मुनि की दुहाई, ऐसा आपको लिख देना है। इससे आपके घर में सांप प्रवेश नहीं करते हैं और इससे काल सर्पदोष का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपका काम बनते बनते एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि बस अब होने ही वाला है और वहीं पर आपका काम खराब हो जाता है, वहीं से आपका काम बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये सभी उपाय प्रामाणिक है, आजमाए हुए हैं और ये सभी उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। तो आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।